करता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। मरुधरा के नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के पैरोकार, अयोध्या से मथुरा तक लगती जयकार हो या राजनीति के गलियारों में घूमते सियासी सवार, चार धाम से मन पावन करती बाबा की पुकार हो या देवभूमि के बर्फीले पहाड़ों को पिघलाती सियासी बयार, खबरों की दौड़ में पत्रकारिता का असली अंदाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के और राजस्थान के अंता का फैसला आप लगातार देख रहे हैं और एक बार फिर हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ में हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजीव जैन साहब हमारे साथ में हैं, कांग्रेस से राजकुमार शर्मा हमारे साथ में हैं और भाजपा से शैलेंद्र सिंह हमारे साथ में हैं। सभी का स्वागत है। मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा, अगर अंता की बात करें पहले तो पहले राउंड से ही लगातार भाया बढ़त बनाए हुए हैं। हाँ, लेकिन 15 राउंड के बाद में एक बड़ा फेरबदल मैं यहां देख रहा हूं। मोरपाल सुमन दूसरे नंबर पे चले गए जो तीसरे नंबर पे 14वें राउंड तक थे। तो अब क्या लगता है आपको कि कुछ बदलाव देखा जाएगा या फिर यूं कहें कि अब थोड़ा सा मुश्किल है, सेकंड नंबर पर मोरपाल को सब्र करनी होगी? देखिए योगेंद्र जी, जहाँ तक जो अब लगता है जितने राउंड हुए 16 राउंड हुए हैं तो लीड जितनी बढ़ गई कितनी घटेगी, लेकिन एक कमोबेश हम 90% तो ये दावे के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस तो उस सीट को कहीं आसानी से अब निकाल रही है। तो इसके पीछे कई कारण है। बीजेपी का जो उम्मीदवार था काफ़ी लेट आया, जो कांग्रेस उम्मीदवार था वो पहले से घोषित हो गया था, उन्होंने अपना प्रचार अभियान भी बहुत शुरू कर दिया था। तो निश्चित तौर पे जो शुरुआती तौर पे ही उन्होंने बढ़त बना ली थी और बीच में जब एक निर्दलीय प्रत्याशी आया वो एक जाति वर्ग समूह से है और उसी आधार पे उसने अपना नामांकन किया, वो उसी चीज़ को देख के, क्योंकि उनका पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जहाँ भी चुनाव लड़े, कहने को तो वो अपने आप को कांग्रेस से टिकट मांगने का दावा करते हैं लेकिन कांग्रेस तो उनको हर बार निकाल देती है, लेकिन वो पिछले 2 साल में जहाँ भी उपचुनाव हुए वहाँ हर जगह वो अपने उम्मीदवारी पेश करने लग गए। तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मुख्य मुकाबला जो मुझे लगता है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच ही रहेगा। आखिर में जो अंतिम निर्णय आएगा, नतीजा जो आएगा, उसमें आप ये देखना कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही कहीं ना कहीं मुकाबला रहेगा। जी शैलेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार और विकास की बात कही गई, भाया रे भाया तूने खूब खाया, करप्शन के जम के चार्जेस लगाए गए, लेकिन मुझे लगता है कि इन चीजों को अंत में नकारा गया है। देखिए योगेंद्र जी, अभी 16वां राउंड चल रहा है, 15 राउंड की काउंटिंग पूरी हुई है और जिस तरह से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल जी 3rd पे चल रहे थे, अब उनका वो 2nd नंबर पर आ गए हैं और 12-13 हज़ार का अंतर मात्र वोटों का रह गया है।
अब भी 5 राउंड की मतगणना होना बाकी है और निश्चित तौर पर आप देखिए अंता की मांगरोल की जो जनता है वो जो माननीय भजनलाल सरकार है उन्होंने जो विकास के कार्य किए हैं, जिस तरह से योजनाएं बनाई हैं, जिस तरह से आपने देखा कि गरीब तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आप देखिए जिस किसी भी वर्ग हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, किसान वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, आप देखिए युवाओं को कितना ज़बरदस्त रोजगार देने का काम माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। 1 लाख के आसपास हमने युवाओं को रोजगार सरकारी नियुक्तियां दे दी हैं और 1.5 लाख भर्ती प्रक्रियाधीन है। तो और किसान भाइयों को भी 9,000 रुपए सम्मान निधि की राशि दी जा रही है और महिलाओं को भी सुरक्षित करने की और कानून व्यवस्था जो बेपटरी हो गई थी उसको पटरी पर लाने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया है। आपने देखा होगा कि आंकड़े भी बोलते हैं कि 19.54% कानून अपराधों में कमी आई है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। निश्चित तौर पर अभी हमको थोड़ा और इंतजार करना चाहिए क्योंकि अभी 5 राउंड की गणना बाकी है और अंता और मांगरोल की जनता निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएगी और वहां कमल खिलेगा, क्योंकि हमारी जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। और विश्वास, पहले भी उपचुनाव में विश्वास जताया है माननीय भजनलाल सरकार पर राजस्थान की जनता में, जहां 7 उपचुनाव हुए 1 साल पहले, वहां 5 उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीती है और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है। तो निश्चित तौर पर अभी हमको इंतजार करने की आवश्यकता है। जी चलिए, मैं राजकुमार जी आपके साथ आऊंगा, लेकिन दिल्ली से इस वक्त प्रमोद वशिष्ठ जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो चुनाव में लगातार हमारे साथ में रहे। प्रमोद जी, आप सुन रहे होंगे मुझे, मैं जानना चाहूंगा आपसे, पहला रिएक्शन है कि महागठबंधन का बिहार में सफाया होता नजर आ रहा है। ये रिजल्ट महाराष्ट्र जैसे ही दिखाई दे रहे हैं कि वहां भी महागठबंधन जो उनका बना हुआ था वो काफी नुकसान में रहा और यहाँ पे भी बिहार में महागठबंधन को बड़ा नुकसान हुआ है। आरजेडी पहले से भी आधी सीटें भी नहीं ले पा रही है और एक बड़ी मेजोरिटी के साथ में एनडीए वापसी करती दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ कहा जा सकता है इसमें? प्रथम दृष्टि में क्या तो चुनाव परिणाम लगभग तय हो चुका कि बिहार में महागठबंधन महासफाया हुआ है। महासफाया इतना सफाया हुआ है कि अंडर 5 पर कांग्रेस सिमट रही है। आप देखो स्थिति, और जो इनके घटक दल है महागठबंधन के, कोई प्रदर्शन सही नहीं कर पाए, जबकि एनडीए के आप घटक दलों को देखेंगे तो सबों ने प्रदर्शन अपना ठीक ठीक भूमिका निभाई है। जैसे रामविलास पासवान जी की पार्टी, जो चिराग पासवान की, वो 21-22 सीट का है। हम ये सारे मतलब इन्होंने अच्छा करके, और इतना उम्मीद से बाहर जो महागठबंधन के हालात हो, एनडीए को सीटें मिली, महागठबंधन के हालात हुए, वो एक बहुत ही चौंकाने वाला तो परिणाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा डैमेज है ये, जो इन्होंने वोट चोरी और ये वो मुद्दे चलाए, इसका मतलब जनता ने सारे मुद्दे नकार दिए हैं पूरी तरह से। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनडीए ने इस बार यहाँ फिर एक बार मोदी सरकार की नीतियों पर मोहर लगा दी, नीतीश की नीतियों पर मोहर बिहार में लगा दी। जो सच्चाई सामने है वो सबको दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतनी जबरदस्त जीत मिलेगी कि महागठबंधन का महासफाया होगा, ये उम्मीद से बाहर क्या विशेषज्ञों ने भी नहीं लगाई थी। जो अपने आप, प्रमोद जी, एक सवाल है मेरा। प्रमोद जी एक सवाल है मेरा आपसे कि क्या अब महागठबंधन के नेताओं को आरोप लगाने से ज्यादा इस पे विचार करना चाहिए कि हमारे पिछड़ने के कारण क्या है, उस पे फोकस करना चाहिए? एक बार खुद को एक्सरसाइज करनी चाहिए अब कांग्रेस को या दूसरे दलों को कि आरोप के साथ साथ या तो हम नोटिस का जवाब दें, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई आप हमें बताइए कि किस तरह से है, लेकिन उनका कहना है कि अपने आप संज्ञान लीजिए, हमने तो पब्लिक डोमेन में चीजें डाल दी है। दूसरा, क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम पिछड़ रहे हैं, उस पर कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए अब? तो आपने देखो बहुत बड़ा सवाल किया है, जो आम जनता का सवाल आपने किया है। लोगों को मतलब नहीं है वोट चोरी। आज क्या वोट चोरी, पहले मोदी चोर है, वो ये ढेल हुए, अब वोट चोरी। लोगों को मतलब नहीं है कि बिहार में वोट है, उसका दिल्ली में वोट है, इसको गंभीरता से बिल्कुल नहीं लिया गया है लोगों ने। और इनको क्या है कि अपनी विजन रखना चाहिए जनता के सामने कि हम ये करेंगे, हमारा ये विजन है, हम किस तरह जनता से जुड़े। अब आप ये देखो कि राहुल गांधी अकेला, मैंने ये देखा कि राहुल गांधी अकेले इस चीज पे, चाहे वोट चोरी की बात हो या वो लड़ते रहे, लेकिन इनके जो नेता हैं, दूसरे स्टेट के नेता हैं, वो तो राहुल गांधी का बोलने के बाद, रैली करने के बाद घरों में सो जाते हैं।
तो ये जनता से जुड़ाव की कमी है, जिनको ये सबसे पहले ये सोचना होगा कि जनता से जुड़ाव कैसे हो, जनता से अटैचमेंट कैसे हो, जनता के दिल में एक बार फिर कैसे भाव बनाया जाए। ये निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात ये कांग्रेस को और महागठबंधन को सोचनी होगी। अब इससे काम नहीं चलेगा कि आप मंच पे चिल्ला रहे साहब ये हो गया वोट। अब ये भी नहीं कह सकते, कि वोट चोरी। अब जैसे राजस्थान में क्यों अंतर सीट पर ज्यादा अगर वोट चोरी होती तो यहाँ भी बीजेपी सरकार है, यहाँ भी कर लेते वोट चोरी। यहाँ क्यों हारती क्यों बीजेपी, हारने की स्थिति में क्यों आती है बीजेपी? तो ये तो बहुत बड़ा मंथन करना होगा। चलिए प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रमोद वशिष्ठ जी, वरिष्ठ पत्रकार, दिल्ली से हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जो वहां की स्थिति और उनसे बता रहे थे कि उनका कहना है कि अब कांग्रेस को आरोप से ज्यादा खुद पर फोकस करना होगा कि हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। चलिए अंता की अगर बात करें तो 2 राउंड की काउंटिंग बाकी है, लेकिन इस काउंटिंग के टोटल वोट भी अगर हम देखें तो प्रमोद जैन भाया की जीत तय मानी जा सकती है यहाँ पे। तो मैं राजकुमार जी आपके पास में आना चाहूंगा, आपको इस सीट के लिए हमें इंतजार करना चाहिए या आप बधाई ले रहे हैं अभी इसकी? सबसे पहले तो मैं अंता की जनता का आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने शानदार अपना मतदान किया, और मतदान करने के बाद जाची जी आज जनगणना जो काउंटिंग चालू हुई है उससे जो रुझान समझ में आ रहे हैं, 17 राउंड के बाद कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार भारी मतों से आगे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के और अन्य उम्मीदवार पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ एक मिनट में कांग्रेस पार्टी के जो अंता के लाडले हैं प्रमोद जैन भाया विक्ट्री साइन करते हुए आपके चैनल पे नजर आएंगे। और हम कांग्रेस अध्यक्ष हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी की तरफ से, हमारे रणधावा जी की तरफ से, पायलट साहब, गहलोत साहब और तमाम जो मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से अंता की जनता का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार में, अपने लाडले बेटे में अपना विश्वास व्यक्त किया है। और ये इस बात को साबित भी करता है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जिस तरीके से 2 साल में अपना कुशासन कर रही थी, अंता की जनता ने इस बात को साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी में ना वसुंधरा जी की चली, ना पूर्व मुख्यमंत्री की चली, ना वर्तमान मुख्यमंत्री की चली, ना राठौड़ साहब की चली, और ना भारी भरकम जितना मंत्रिमंडल और जितनी सरकारी एजेंसियां थी उनका दुरुपयोग करने का भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अथक प्रयास किया। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा जी का बूथ मैनेजमेंट, 52,000 बीएलओज उन्होंने पूरे राजस्थान में लगाए और अंता के अंदर हर गांव ढाणी बूथ पर उन्होंने अपने कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के बब्बर शेरों को लगाया। उन सब ने वहां के लोकल कार्यकर्ताओं के साथ सहयोगी बन के मेहनत करी, थानेदार बन के मेहनत नहीं करी, सहयोगी बन के मेहनत करी। उसका छोटा सा सवाल उठेगा सर, आपने बीएलए की जो बात कर रहे हैं वो आपने एसआईआर के संदर्भ में लगाया आपने, लेकिन एसआईआर का रिजल्ट जहां दिखना चाहिए वहां तो सफाया हो रहा है पार्टी का। देखिए, राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का आरोप भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ निर्वाचन आयोग पर लगातार लगाया है। वो उन्होंने मैं सबूत पेश किए हैं। हिंदुस्तान की जनता समय आने पर उसका जवाब देगी। बिहार में हमको उसका जो परिणाम था वो अनुरूप नहीं नजर आया है, निश्चिंत रहें। लेकिन हिंदुस्तान की जनता, राहुल गांधी जी जितने भी आरोप लगाए थे, एक दिन हिंदुस्तान की जनता को समझ में आएगा, बिहार की जनता को भी समझ में आएगा। और अंता में तो हम वोट चोरी होने से हम रोक पाए, लेकिन बिहार में कहीं हमारी कोई कमजोरी रहेगी, निश्चित तौर पर उन कमजोरियों को दूर करेंगे। और आने वाले समय में बिहार में भी कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन का परचम फहराएगा। इस बात के कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भरोसा है। बिहार की जनता का भी आभार है, जो कमियां रही है उनको हम निश्चित तौर पर दुरुस्त करेंगे। और अंता की जनता का भी आभार है, धन्यवाद है। और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का जो अंत अंता के अंदर हुआ है, ये एक शुरुआत हुई है। अब पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, वो समय आने पर उसका भी राजस्थान की जनता जवाब देगी। लेकिन तमाम कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं का बहुत बहुत आभार है गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष की ओर से। जी खैर, चले राजस्थान की अगर बात करें तो निश्चित रूप से जो पार्टी जीती उसका जश्न हुआ। लेकिन हमारे साथ में चले एक राजनीति की लंबी पारी खेली है और वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं विष्णु कुलवाल साहब, वो जुड़े हुए हैं बदलते दौर में, चुनाव में और चुनावी समीकरणों में। उन पे हम इनसे समझना चाहेंगे। कुलवाल साहब, क्या लगता है आपको कि हमारे बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो जिस तरह से बंपर एक बढ़त और रुझान सामने आ रहे हैं, 190 से ऊपर सीटें एनडीए के पाले में जा रही हैं, बड़ा नुकसान महागठबंधन को दिखाई दे रहा है यहाँ। देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है, जैसे उसने आज चुनाव लड़ा और आज चुनाव जीत गए, उसके बाद भी उनकी गिनती आज से वापस चालू हो जाती है। ये एक उनकी पार्टी की नीति है। और जो उनके पार्टी के जो राष्ट्रीय लेवल के जो अधिकारी हैं, वो उस दिन से उस पार्टी की हारे या जीते, ये उस दिन से उस काम में लग जाते हैं कि अब हमें अगला चुनाव जीतना है। और जो पार्टियां जो बची हुई है,
या तो इनके गठबंधन में शामिल हो गई, और या अब इनकी स्थिति ये है कि ये अगर आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं तो अगर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें जीतनी चाहिए थी, मगर जब भारतीय जनता पार्टी का हम 400 जीतेंगे, मगर वो 240 में रह गई। देखिए, चुनाव आयोग इन पे जो बातें अपन करते हैं, या तो उस पर आप प्रैक्टिकल पे जाओ, जनता को समझा सको। आप जनता को समझा नहीं सकते हो, और आप अब जैसे राहुल गांधी जी 3 महीने की या 2 महीने की यात्रा की, यात्रा से क्या हुआ कि उनके कार्यकर्ताओं को उन्होंने बूथ लेवल पे उन्होंने सेट नहीं किया, एक रैली के रूप में निकाल के, और वो शांत आगे बैठ जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि वो उस बूथ को छोड़ती नहीं है, नहीं चलेगी, जब तक कि वो उस जगह तक नहीं पहुंची जाते, उस परिणाम तक नहीं पहुंची जाते हैं। और आज भी जो इनके जो नेता कहते हैं उसको, आज जैसे बिहार में हुआ कि इन्होंने महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए, और तेजस्वी यादव ने बोला कि मैं 30 हजार रुपए दूंगा, तो लोगों ने बोला तो 30 हजार रुपए लाके कहां से देगा, और इन्होंने 10 हजार रुपए दे दिए। तो जो इन्होंने 10 हजार दे दिए, जो 30 हजार देने का वादा किया, तो वादे में देने में फर्क हो गया, और जनता को यह कहा गया कि अभी तो आपको ये 10 हजार रुपए दिए, अभी 5 करोड़ अनाज दे रहे हैं, अगर आपने हमको वोट नहीं दिया तो उसके बाद क्या परिणाम आने वाले हैं, ये उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये बहुत बड़ा गहराई का विषय है। चुनाव लड़ने वाली, आप चुनाव योगेंद्र जी 1 साल के 365 दिन में 365 दिन ही चुनाव लड़ेंगे ना, तो भी ये जीतेंगे। ये चुनाव के 2 महीने 4 महीने पहले जो लड़ने के प्रयास करते हैं ना, उसके परिणाम है कि 193 में ये आ गए और 45 में ये रह गए। तो आपका कहना है कि देखिए, आरोप प्रत्यारोप अलग बात है, बीजेपी की अपनी मेहनत भी एक्सरसाइज है, लंबे समय तक एक्सरसाइज करते हैं। बिल्कुल करते जब तो उसके परिणाम है, और छोटी नहीं पीछे उसका। जी राजीव जी, यहाँ कितना इत्तेफाक रखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप अलग बात है, बीजेपी को राजस्थान में भी हम देख रहे हैं, कार्यकर्ता को ये एहसास नहीं होने देते हैं कि चुनाव 5 साल बाद है कि 1 महीने बाद है। देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी अपने जो मशीनरी है, कार्यकर्ताओं की जो टीम है, उसको किसी ना किसी कार्यक्रमों के जरिए लगाए रखती है। आप राजस्थान में भी देखिए, आए दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम उनके चलते रहते हैं, कभी किस बहाने, कभी किसकी जयंती, या जो भी चीजें होती हैं बड़े नेताओं के, वो बड़े बड़े स्तर पे वो कार्यक्रम करते हैं। तो उससे कार्यकर्ताओं का एक जुड़ाव पार्टी से, पार्टी के नेताओं से, संगठन से रहता है। और कई बार अब जैसे सत्ता में है, राजस्थान के संदर्भ में हम देखें, सत्ता में है तो कहीं जो अंतर का जो नतीजा आ रहा है, वो कहीं सत्ता के नशे का भी एक, मैं उसको उस रूप में भी देखता हूँ कि सत्ता के उसमें ये एक जो मशीनरी थोड़ी ढीली पड़ गई, कि वहाँ बड़े नेता लग गए, वसुंधरा जी लग गई, या और लोग लग गए, या हमारी सत्ता है तो हम आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कि स्थानीय स्तर पर भी कुछ काम करने पड़ते हैं। तो स्थानीय स्तर पर जो कमी आ रही राजस्थान में, राजस्थान के ये नतीजे के संदर्भ में हम बात करें तो निश्चित तौर पे जो वहाँ पिछले विधायक थे, उनका जो 20 महीने का कार्यकाल था, वो बिल्कुल वहाँ के स्थानीय लोगों से जब पूछते हैं, बात करते हैं, तो वो कहते हैं बिल्कुल नकारात्मक उनका, उसका भी एक नुकसान हुआ है, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो उनके दबंग टाइप के उसके नेता की छवि, वहां पे बड़ी अकड़ और बहुत सब कुछ, उसका नुकसान बीजेपी को ज्यादा रहा है। वो बिल्कुल रहा है, लेकिन दबंग और ये इस तरीके की छवि के कई नेता होते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में जो काम करना चाहिए वो काम उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं तो बस एक बार ही विधायक बनना है, मुझे तो बन गया, उसके बाद वो एक तरीके से घर बैठ गए। दूसरा कारण ये रहा कि वहाँ पिछली बार जो 2013 में बीजेपी जीते थे, प्रभुलाल सैनी, वो भी मंत्री रहे, जिस तरीके से प्रमोद भाया मंत्री वहाँ रहे, वहाँ के स्थानीय, प्रभुलाल सैनी तो बाहर के टोंक से ले जाके वहाँ चुनाव वसुंधरा राजे ने उनको लड़ाया था, लेकिन उनका भी कार्यकाल मंत्री पद रहते हुए भी उन्होंने वहाँ स्थानीय स्तर पर कोई ऐसा उल्लेखनीय काम नहीं किए जिससे लोगों को याद रहे कि भाजपा का कोई जो विधायक बने उन्होंने ये काम किए। तो वो एक नकारात्मकता थी लोगों में। और प्रमोद भाया का ये था कि उसका सामाजिक और धार्मिक रूप से वहाँ जुड़ाव बहुत था और स्थानीय स्तर पर उसने बहुत काम किए। अब मैं सवेरे ही देख रहा था, खान की झोपड़ियाँ, जिस गांव के लिए कहा जाता था कि ये पूरा गांव, उस गांव से 80% वोट शायद कांग्रेस को मिले हैं, कि वो एक वहाँ पर्सनल लड़ाई थी। राजीव जी देखिए, राजस्थान में सरकार भी है बीजेपी में, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मीडिया से बातचीत की है अमता विधानसभा चुनाव पे भी और बिहार पे भी। वो क्या कह रहे हैं जरा उनको सुनना चाहेंगे एक बार। मदन राठौड़, बिहार में लगता ही था हमको, और वहाँ पर
भारतीय जनता पार्टी गठबंधन आगे है और आगे रहेगा, ऐसा हमको लगता है। अब आप अंता का पूछोगे तो मैं पहले ही बता देता हूँ, अंता में भी हम चुनाव जीतेंगे। हाँ, जनादेश है, जनता का मानस है, किसको कौन सी बात पसंद आ जाती है तो जनमत है, उसको तो सम्मान देना ही है। जो स्थिति है उसको जनता का जनादेश, जो इस समय की स्थिति जो सामने रुझान दिख रहा है, जिस जनता ने जिस तरफ दिया है, हम तो जनता को तो शुभ और क्या कहेंगे, धन्यवाद ही देंगे। है कि ये जो बयान उन्होंने दिया, ये 17 राउंड के आसपास की बात है, 16-17 राउंड पे, जब मोरपाल ने एकदम से पलटी मारी थी और नरेश मीणा को पीछे कर दिया था, तो बीजेपी को लग रहा था कि अब हमारी बढ़त होगी। लेकिन अब भी जो ताजा स्थिति है उसमें हम कह सकते हैं कि प्रमोद जैन भाया 18वें राउंड की गिनती के बाद भी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और उनकी जीत तय मानी जा रही है। केवल औपचारिक घोषणा बाकी कही जा सकती है। उनके वहां पे जश्न का माहौल है, मालाएं पहना दी गई हैं और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें बधाई दे दी है। दोनों नेताओं के बीच में बात भी हुई है। चले, मैं राजीव जी को एक बार फिर कंटिन्यू करना चाहूंगा। जी राजीव जी। हाँ, तो मैं अपनी जो चर्चा चल रही थी अंता के नतीजे को लेकर थी, तो भाजपा के लिए तो एक ये जहाँ तक देखा जाए तो बहुत झटके वाला मतलब नतीजा है, तो उसको कहीं ना कहीं इससे सबक लेना चाहिए। और भाजपा की एक परिपाटी रही है कि वो ठीक है, नतीजों से सबक लेती है। कांग्रेस का मतलब जो रवैया रहता है, नतीजों से कांग्रेस सबक नहीं ले पाती। भाजपा का तो ये है कि अब हार हुई है, तो हार ऐसी जगह हुई है जहाँ बहुत मजबूत गढ़ भाजपा का, किसी जमाने से ही वहाँ भाजपा जीतती आई थी। ये तो एक चांस की बात है कि वहाँ प्रमोद भाया कांग्रेस का ऐसा नेता पनप गया जिसने उस गढ़ को तोड़ा। और वहाँ एक बहुत बड़ी दिग्गज नेता भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का वो क्षेत्र, वो वहां से सांसद रही कई बार, अभी उनके पुत्र। एक बात मैं जरूर राजीव जी पूछना चाहूंगा, ये भीतर खाने में जो रिजल्ट जो देख रहे हैं, बीजेपी में कहीं भीतरी घात तो नहीं था इसको लेके? भीतरी घात तो मतलब ये तो अब आने वाले समय में जब एनालिसिस जो करेगी पार्टी उसमें उनके सामने आएगा। लेकिन शुरुआती दौर से ऐसा लग रहा था कि वहाँ पूरा एक कैंपेन पार्टी ने या सौंप दिया, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री के हवाले कर दिया। वो आखिरी के 5 या 6 दिन वहाँ लगी चुनाव में। औपचारिकता बस मुख्यमंत्री को भी जाना पड़ा और प्रदेश अध्यक्ष को भी जाना पड़ा। आप योगेंद्र जी, पिछले 2 साल से ये सरकार है, इसमें आप एक चीज़ नोट करो, शायद अपनी पूर्व में भी चर्चा हुई थी, तो मैंने उसमें कहा भी था कि मुख्यमंत्री उस इलाके में, 12 झालावाड़ वाले इलाके में, कोई किसी समारोह में ना किसी उद्घाटन करने जा सकते, ना कोई मुख्य अतिथि बन सकते उस इलाके में, जब तक वसुंधरा राजे की सहमति नहीं हो। वहाँ मतलब मुख्यमंत्री का जाना ही नहीं हुआ। कोटा तब भी चले जाते हैं, कोटा भी जाते हैं तो जो लोकसभा अध्यक्ष। आप जो कह रहे हैं उसी से जुड़ा एक मेरा सवाल होगा। झालावाड़ में स्कूल की बिल्डिंग गिरी और विपक्ष ने लगातार इसे एक नैरेटिव सेट करने के लिए जम के उठाए इस मामले को। अंदर खाने में क्या है कि भजनलाल क्यों नहीं जा पाए, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन इससे भी पार्टी को नुकसान हुआ। हाँ, बहुत नुकसान हुआ। वहाँ जो जिस स्कूल की आप बात कर रहे हैं, भजनलाल जी जाने वाले थे मुख्यमंत्री के तौर पे और उनको जाना चाहिए था, और लेकिन वहाँ वसुंधरा राजे पहुँच गई। उनका कहना था कि भाई कोई बाहर ही नहीं आएगा, हम ही संभाल लेंगे।